श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जीवन में सफलता का मूल मंत्र यही है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। जब हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा मन शांत रहता है। यही शांत मन और शुद्ध आत्मा हमें सही मार्ग पर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कर्म का अपना महत्व होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जीवन में जो भी भूमिका हमें मिली है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना ही हमारा धर्म है। जब हम अपने कर्म को धर्म समझकर करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षण को सार्थक बना देते हैं। कर्म का सिद्धांत केवल भौतिक जीवन में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि कर्म करते समय कुशलता और योग्यता का होना अत्यावश्यक है। यही कुशलता और योग्यता हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय दिला सकती है। इसलिए जो भी कार्य करें, उसे पूरे मन से, पूरे प्रेम से और पूरी ईमानदारी से करें। यही जीवन का असली मर्म है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का कर्म एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा होता है। हम सभी इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हैं और हमारे कर्म ही हमें उस उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपने कर्म को समझकर उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। लेकिन अगर हम कर्म के फल की चिंता में उलझ जाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए फल की इच्छा को त्याग कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। कर्म का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, क्योंकि कर्म का फल चाहे जो भी हो, जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता है, वह हमेशा आत्मसंतोष और शांति पाता है। जीवन में सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा से नहीं मापी जाती, बल्कि आत्मसंतोष और आंतरिक शांति ही सच्ची सफलता है। यही सच्ची शांति हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठावान बनने से मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है, वह किसी भी प्रकार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। जब हम अपने कर्म को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की लालसा या मोह नहीं रहता। यही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यही मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां जीवन और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे अगले जन्मों को भी प्रभावित करता है। जैसा कर्म हम इस जीवन में करते हैं, वैसा ही फल हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, तो हमें उसी के अनुसार परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह कर्म का अटल सत्य है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। जब हम अपने कर्म को धर्म समझकर निभाते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो हमारी सारी चिंता और तनाव समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सच्ची सफलता का रास्ता कर्म के मार्ग से होकर ही जाता है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अगर हम अपने कर्म को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुसार बनता है। लेकिन अगर हम अपने कर्म को उपेक्षित करते हैं, तो हमारा भाग्य भी हमसे दूर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर क्षण अपने कर्म के प्रति जागरूक रहें और उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें।
कर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहता है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म को ही अपना धर्म समझना चाहिए और उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को ही अपनी पूजा समझता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। उसका हर कार्य सफल होता है और वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के हर क्षण में प्रेरणा देता है। जब भी हम किसी कठिनाई में होते हैं, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली सार हैं, तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का सार है। अगर हम अपने कर्म को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। हमें अपने कर्म को ही अपना धर्म समझना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही जीवन का असली मर्म है और यही सच्ची सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा देता है और हमें जीवन के सही मार्ग पर अग्रसर करता है।